आप लोगों का हम सातताल क्रिश्चियन आश्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। ये आश्रम आज से लगभग 82 साल पहले 82 ईयर्स के पहले डॉक्टर स्टैनली जोन्स, जो एक बहुत ही डेडिकेटेड मिशनरी हुआ करते थे और 1907 में भारत में आए थे, उनके द्वारा शुरू की गई। ये कॉटेज आप देखते हैं, ये कॉटेज मिडलेक कॉटेज कहलाता, लेकिन पहले इसका नाम था मिडलेक एस्टेट। और यहाँ पर एक ब्रिटिश इंजीनियर रहा करते थे जिनका नाम था मिस्टर इवेंस। डॉक्टर स्टैनली जोन्स अपने परिवार के साथ और मिशनरियों के साथ ये पहाड़ों में जाते थे गर्मियों के दिनों में। डॉक्टर स्टैनली जोन्स लखनऊ में रहते थे और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ ये पहाड़ों में आते, कभी नैनीताल आते, कभी सातताल आते, कभी कहीं और जाते। और जैसा कि बताया जाता है कि डॉक्टर स्टैनली जोन्स ने एक आश्रम संगति की स्थापना करी थी लखनऊ में, और वहाँ लोग आके मिलते थे, वो बुलाते थे, अपने आध्यात्मिक जीवन की चर्चा करते थे वो। लेकिन उनको एक स्थान की तलाश थी। वो सोचते थे हमेशा कि अगर कोई जगह मिल जाए आश्रम के लिए तो अच्छा रहेगा। तो 1930 में वो नैनीताल आए थे और किसी ने कहा कि डॉक्टर जोन्स, आप सातताल जाते हैं, वहाँ पर कॉटेजेस में रहते हैं। वहाँ का जो स्टेट है मिडलेक स्टेट, वहाँ पर एक ब्रिटिश इंजीनियर रहते हैं मिस्टर इवेंस, और वो रिटायर होने वाले हैं और वो अपने इस पूरी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहें कि आप उनसे बात करें और आप उसमें इंटरेस्टेड हों तो आप अवश्य ही उसके बारे में सोच सकते हैं और शायद वो आपको मिल जाए। तो डॉक्टर स्टैनली जोन्स अपनी पुस्तक में लिखते हैं, द सॉन्ग ऑफ एसेंट में लिखते हैं कि वो और रेवरेंड टी.ए. ब्रैडले उन दिनों में लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वो और डॉक्टर जोन्स ये नैनीताल में रुके थे। तो नैनीताल से वो दोनों पैदल सातताल आए। इसकी दूरी करीब 10-12 किलोमीटर की है। और जब ये आए यहाँ पर सातताल में, इसी जगह आए वो, और उन्होंने मिस्टर इवेंस से मुलाकात करी और उनसे कहा कि सर, हमने सुना है कि आप ब्रिटेन जा रहे हो वापस, तो इस प्रॉपर्टी का आप क्या करेंगे? ये मकान है और यहाँ कॉटेजेस हैं। तो डॉक्टर जोन्स को उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि कोई इसको ले ले और तब हम यहाँ से चले जाएंगे। तो डॉक्टर जोन्स उनको कहा कि आप हमें ये डोनेशन में दे दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए। तो उन्होंने कहा गिफ्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर कुछ पैसा मिले तो हमारी रिटायरमेंट की लाइफ अच्छे से बीत जाएगी। तो बहुत ही कम पैसे में ये सारी प्रॉपर्टी, जिसमें 27 कॉटेजेस हुआ करते थे उन दिनों में, अब तो कुछ बढ़ गए हैं, कॉटेजेस बना दिए गए नए, डॉक्टर स्टैनली जोन्स को मिल गया। और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी, जो उस समय लगभग 400 एकड़ के लगभग थी, मैथोडिस्ट चर्च इन सदर्न एशिया के नाम रजिस्टर्ड करा दी। और इस प्रकार से जो आश्रम उन्होंने शुरुआत करी थी लखनऊ में, उसको उन्होंने शिफ्ट करा। और 1930 में यहाँ पहला आश्रम का प्रोग्राम हुआ गर्मियों में, और तब से आज तक ये आश्रम के प्रोग्राम ये चलते आ रहे हैं और हजारों लोग यहाँ आए हैं। डॉक्टर जोन्स यहाँ सेवा करते रहे और 1973 के जनवरी महीने में जब वो क्लारासन हॉस्पिटल में एडमिट थे, परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। और उसके बाद कुछ समय तक बिशप मंगल सिंह यहाँ आचार्य रहे। उन्होंने इस काम को देखा करीब 3 साल तक। और उसके बाद रेवरेंड डी.पी. टाइटस इस आश्रम में आए। रेवरेंड डी.पी. टाइटस आज भी जिंदा है, उनकी उम्र आज करीब 99 ईयर्स की है। वो लखनऊ में रहते हैं। तो वो यहाँ पर आए। पहले जब डॉक्टर स्टैनली जोन्स यहाँ आते थे, सेवा करते थे, डी.पी. टाइटस साहब 1951 में यहाँ पर आए और उनके वो सेक्रेटरी हुआ करते थे। उनके लिए टाइप करना, उनके लिए लिखना, ये उनका काम था। तो डॉक्टर स्टैनली जोन्स को रेवरेंड डी.पी. टाइटस बहुत अच्छे से जानते थे और उनकी अनुभूति, उनके साथ बहुत सारी अनुभूतियाँ थी उनके जीवन में। तो बिशप मंगल सिंह के बाद रेवरेंड डी.पी. टाइटस
प्रेसिडेंट आचार्य बन गया और वो बोर्ड के चेयरमैन भी थे। तो इस प्रकार से यहाँ काम चलता रहा और डॉक्टर डी पी टाइटस, रेवरेंड डी पी टाइटस इस काम को बाखूबी चलाते थे। डॉक्टर स्टैनली जोन्स आश्रम के साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स भी चलाते थे। समर आश्रम के साथ साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और फेथ डिस्कशन भारत के अन्य अन्य स्थानों में जाते थे। केरल के अंदर एक कन्वेंशन होती है जिसका नाम है मारावन कन्वेंशन, और ये बताया जाता है उनकी किताबों से हम पढ़ते हैं कि 1928 से लेकर के 1950 तक ये 22 साल तक हर साल उस कन्वेंशन में बुलाए जाते थे बोलने के लिए। और उस कन्वेंशन में एक बड़ी तादाद आती लोगों की सुनने के लिए। बताया जाता है कि हर शाम को वहाँ पर करीब करीब 1 लाख लोग जमा होते हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए। तो डॉक्टर स्टैनली जोन्स इस कन्वेंशन में 22 साल तक प्रचार करने के लिए गए और साथ ही साथ अन्य अन्य जगह में जाते थे वचन का प्रचार करने के लिए, और उनके प्रचार से हजारों लोगों ने आशीष प्राप्त करी। और डॉक्टर स्टैनली जोन्स से 29 किताबें भी लिखी हैं जो इस आश्रम में उनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं, जो मसीह जीवन के बारे में है और अनंत जीवन के संदर्भ में है। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे मौका मिला कि मैं उनके एक पुस्तक का अनुवाद हिंदी में कर सका। उस पुस्तक का नाम है द वे और हिंदी में किताब का नाम है मार्ग, जो अभी पिछले 2 साल पहले लखनऊ पब्लिशिंग हाउस के द्वारा पब्लिश की गई है। तो डॉक्टर स्टैनली जोन्स के स्वर्गारोहण के बाद, स्वर्ग में चले जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद रेवरेंड डी पी टाइटस ने काम को संभाला और 1992 तक वह आचार्य रहे। और उसके बाद रेवरेंड आर.एस. वर्मा, राम साहेब वर्मा यहाँ पर आचार्य बन के आए। वो लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर रहे, जहाँ डी पी टाइटस भी मेंबर रहे, और 2009 तक मई महीने तक वो यहाँ आचार्य के रूप में सेवा करते रहे। अब प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ, तो मैं 2009 में आया यहाँ पर जुलाई से, और अब तक प्रभु की सेवा यहाँ मैं करता हूँ। 7 साल आश्रम में, जैसे मैंने पहले कहा कि करीब 27 कॉटेजेस हैं, अभी 2-3 और नए बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ 2 भाग है। जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो आपको स्टेट मिलेगा। स्टेट में करीब 10-12 कॉटेजेस हैं जो समर में लोग आते हैं, वहाँ पर 3-3, 4-4 महीने रहते हैं। और आश्रम में हमारे बाकी करीब 18-19 कॉटेजेस हैं जहाँ पर लोग आते हैं और समर आश्रम के लिए और बाकी और प्रोग्राम्स में भाग लेते हैं। इस समय आज तारीख है 27 जनवरी 2012। हमारे बीच में करीब 90 भाई बहन आए हैं, जवान बच्चे, और ये शांति निकेतन से आए हैं, बंगाल से। यहाँ पर वो उनका कैंप चल रहा है। ये अधिकतर स्टूडेंट जो है ये बीपीएड के स्टूडेंट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन के, और कुछ दूसरे फैकल्टीज़ के स्टूडेंट भी हैं, कुछ साइंस के स्टूडेंट हैं। और कल तक यानी 28 जनवरी तक इनका कैंप यहाँ चलेगा। बहुत ही अच्छे और डिसिप्लिन जवान है ये, और हर शाम को इनका कैंप फायर होता है और ये एंजॉय करते हैं, और बहुत ही डिसिप्लिन लोग हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर और भी प्रकार के मसीही जवान और नॉन क्रिश्चियन आते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर वही लोग लिए जाएं जो सत्य के खोजी हों और परमेश्वर के यीशु मसीह में जानना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखा, और हमारी आशा है कि अगर प्रभु ने चाहा और आपके लिए संभव हुआ तो आप यहाँ पर आइए। इसी समय, इसी साल गर्मी में हमारा 82nd आश्रम होगा यहाँ पर, जिसकी तारीख है 15 मई से 29 मई तक इंग्लिश भाषा में, और 1 से 14 जून तक हिंदी भाषा में। हमारे पास आश्रम के पास स्कॉलरशिप है पासबानों के लिए, सेमिनरी स्टूडेंट के लिए और प्रचारकों के लिए, और उसके फॉर्म हमारे छपे हुए हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं उन दिनों में तो आप अवश्य अप्लाई करें और आप यहाँ आके वचन को सीख सकते हैं। हमारे बीच में मिस्टर रॉबिन्सन जॉन हैं, जो सेंट्रल चर्च के मेंबर हैं, और पहली बार आप 7 साल आश्रम में आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि ये आश्रम आपको कैसा लग रहा है। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। सबसे पहले मैं
आचार्य डॉक्टर विश्वास का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे महसूस हुआ है कि यहाँ आके मुझे को बड़े अच्छा अनुभव हुआ है। स्पिरिचुअली भी ये जो आश्रम जो है बहुत आपकी स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा करता है। हम यहाँ के जो यहाँ का जो एम्बियंस है, इतना बढ़िया एम्बियंस है कि आपको महसूस होता है कि आप प्रकृति की गोद में हैं और साथ में आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते हैं और एक नए एहसास को जगाता है। जो जो क्रिश्चियनिटी है उसको हमारे इंडियन टच में हम इसको महसूस करते हैं। जो ये आश्रम का कॉन्सेप्ट है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे हम अपने पारिवारिक जीवन को और अपने सामाजिक जीवन को थोड़ा सा अलग करते हुए अपनी आत्मिक उन्नति के लिए और अपने ध्यान मनन करने के लिए हम लोग यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा अच्छा पार्ट ये है कि यहाँ मेडिटेशन का जो एस्पेक्ट है वो ज़्यादा है। आप प्रभु यीशु मसीह को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। यहाँ वैसे तो सर्विस जो भी हैं वो है अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन आपको अपना पर्सनल जो आप ध्यान करते हैं और पर्सनल जो बाइबल रीडिंग करते हैं, जो आप अपने आप को उस एनलाइटन पावर की तरफ ज़्यादा जोड़ते हैं, वो एक आपको अब ज़्यादा अपील करता है। और यहाँ का जो साथ ही मैं इसकी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये साथ ही एक 7 ताल लेक है जो बहुत खूबसूरत है। आप अपने आप को बहुत अच्छे महसूस करते हैं यहाँ पे। और बड़ा अच्छा मैस है जो जहाँ आपको सादा खाना मिलता है, जो आपको कोई जैसे लेविश फूड नहीं मिले की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सादा जीवन और उच्च विचार के ऊपर यहाँ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो मैं आचार्य जी और साथ मिस्टर मैं लेनी जॉन जी का भी बड़ा धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मैंने इस आश्रम के बारे में सुना तो बहुत था। मेरी आज 41 साल की उम्र हो गई है। सुना तो मैंने बहुत था लेकिन कभी मौका नहीं मिला। तो इनके उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं इस जगह पे आ सका। और ये मुझे आज मैं पक्के से कह सकता हूँ अच्छे से कि ये जो आज का इस स्टे का मेरा एक्सपीरियंस है वो व्यर्थ नहीं गया है। इस एक्सपीरियंस से मैं अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी महसूस कर रहा हूँ और एक आगे के अपने लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करूँगा। यही मेरा सारा। मैं अभी और सब जवानों को ये अपील करना चाहता हूँ कि वो भी एक बार ज़रूर आए, क्योंकि आप अगर आप शहरों में हैं या कहीं दूर हैं तो आप शहरी लाइफ से अलग होके थोड़ा सा यहाँ आके देखें तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ, मुझे यीशु मसीह का साथ और ज़्यादा पास आया हूँ मैं। तो ये मेन हमारा स्ट्रेस जो है वो यीशु मसीह और हमें अपने आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए या उसके लिए हम कितना स्ट्रांग हो सकते हैं। तो ये मैं यहाँ के अच्छा महसूस हुआ। आप सबको भी दावत देना चाहूँगा कि आप लोग आएँ यहाँ पे और इस एक्सपीरियंस को महसूस करें और लोगों को भी यहाँ आने के लिए प्रेरित करें। भाई जॉन, हम चाहेंगे कि आप जब नेक्स्ट टाइम आए तो अपनी वाइफ और बच्चों को भी लेकर आएँ और उनको भी ये जगह दिखाएं ताकि वो भी यहाँ आशीष प्राप्त कर सकें। हमारे बीच में भाई लेनी जॉन भी हैं जो पिछले बहुत सालों से आ रहे हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा ये बताएं कि उनको भी आश्रम कैसा लगता है। 7 ताल एक बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर आने पर मन के अंदर एक बहुत खुशी जाहिर होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सब किसी न किसी रूप में कुछ पाने के लिए आते हैं। और मैंने भी अपने जीवन में यहाँ पर आकर के कई बारी बहुत कुछ पाया है। और मेरा सबसे देखने वालों से यही अनुरोध है कि वो भी यहाँ पर आएं और पूरे अगर मन से यहाँ पर अगर वो अपने आप को रख पाएंगे तो वो भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाएंगे और यहाँ का आनंद ले पाएंगे। थैंक यू।